करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा ने पार्टी की बद पिटवाने का काम कर दिया है। कोर्ट द्वारा भगोड़े घोषित दिवांशु बुद्धिराजा अब सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। दिवांशु बुद्धिराजा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंचकुला में दर्ज अपने खिलाफ केस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आज हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि दिवांशु बुद्धिराजा जानबूझकर कानून की अनदेखी कर रहे हैं और जानबूझकर पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ ये कार्रवाई बनती है और उनकी एप्लीकेशन रद्द की जाती है। दिवांशु बुद्धिराजा इससे घबरा गए, जिस पर उनके वकील ने 7 मई तक उन्हें मोहलत देने की मांग की और 7 मई को सरेंडर करने का आश्वासन दिया। इस पर हाई कोर्ट ने रजामंदी जाहिर करते हुए 7 मई को उन्हें सरेंडर करने का अवसर दे दिया। जाहिर सी बात है, इस सारे मामले में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, कांग्रेस की फजीयत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया है जिसे कोर्ट कई महीने पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुका है। ये सारी फजीयत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया हैं। दीपक बाबरिया ने आंखें मूंदकर एक ऐसे शख्स को पार्टी का टिकट दे दिया जो कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित है, जिसके खिलाफ केस चल रहा है और जो जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा है। दिवांशु बुद्धिराजा को उम्मीद थी कि आज हाई कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर देगा और उन्हें इस मामले से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट इस मामले में बिल्कुल सख्त था, क्योंकि कई बार समन भेजने के बावजूद दिवांशु बुद्धिराजा कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे और इसलिए कोर्ट 2 बार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुका है। पहले 2019 में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया और अब दिसंबर 2023 में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन दिवांशु बुद्धिराजा इसके बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे और ना ही सरेंडर कर रहे थे। अब कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके सामने इस बात का संकट पैदा हो गया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन हालात में उन्हें कोर्ट सरेंडर करने के आदेश दे सकती है, उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दे सकती है और पुलिस किसी भी समय में उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी ये सबसे बड़ी दुविधा की बात थी कि उसके नेताओं को एक ऐसे प्रत्याशी के लिए प्रचार करना था, वोट मांगने थे, जिसे कोर्ट भगोड़ा घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के इतिहास में आज तक ऐसे हालात पैदा नहीं हुए जब पार्टी को एक भगोड़े को प्रत्याशी बनाना पड़ा हो, एक भगोड़े के लिए पार्टी के नेताओं को वोट मांगने पड़े हों। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक भगोड़े शख्स का नामांकन भरवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सारे के सारे मामले में कांग्रेस की भारी किरकिरी हुई है और कांग्रेस के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्यों एक भगोड़े को टिकट देने का काम किया गया। जाहिर सी बात है, दीपक बाबरिया ने किसी बड़ी डील के तहत, किसी बड़ी सेटिंग के तहत ही दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है और ये जग जाहिर है कि ना तो करनाल से दिवांशु बुद्धिराजा का कोई संपर्क है, ना कोई लेना देना है, ना वो वहाँ के रहने वाले हैं, ना उन्होंने कभी वहाँ की पॉलिटिक्स की है। अगर कांग्रेस को किसी पंजाबी नेता को ही टिकट देना था तो उन हालात में उनके पास भीमसेन मेहता जैसे बड़े नेता थे। इसके अलावा पानीपत के दिग्गज बुल्ले शाह भी पार्टी के टिकट के लिए तैयार थे, लेकिन इन दोनों को अनदेखा करके दीपक बाबरिया ने दिवांशु बुद्धिराजा को टिकट क्यों दिया, ये सब के सवालों के घेरे में है। और उनके साथ साथ दूसरे मजबूत दावेदार भी कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर मौजूद थे, जो मनोहर लाल खट्टर को हराने का काम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे दावेदारों को अनदेखा करके दीपक बाबरिया ने दिवांशु बुद्धिराजा पर जो कृपा करने का काम किया था, उससे बड़े सवालिया निशान पैदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक बाबरिया ने एक भगोड़े घोषित शख्स को पार्टी का प्रत्याशी बनाकर पार्टी के सरेआम किरकिरी कराने का काम किया है, फजीयत कराने का काम किया है। अब 7 मई को दिवांशु बुद्धिराजा को कोर्ट में सरेंडर करना होगा, जमानत लेनी होगी और उसके बाद प्रचार में लगना होगा। लेकिन इस सारे के सारे एपिसोड में कांग्रेस प्रत्याशी की फजीयत तो हुई ही है। करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा की हालत वैसे ही खस्ता चल रही है और ऐसे में कोर्ट के विवादों ने कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव माहौल पैदा करने का काम किया है। करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर और दिवांशु बुद्धिराजा के बीच होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर दिवांशु बुद्धिराजा की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।